जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल कुछ सूरदास के पद लिए थे हमने। वात्सल्य रस के, क्योंकि यहाँ के वक्ता लोग इंग्लैंड जा रहे थे वहाँ वात्सल्य रस पर बोलने के लिए। उसी विषय में कुछ आज भी कहेंगे। और एक एक श्लोक की इतने चित्र उन्होंने खींचे हैं, ये भी समझ में नहीं आता। जिसने न दिन देखा, न रात देखा, न संध्या देखा, न प्रातः काल देखा, उसके पदों में इतना वर्ण कि प्रातः काल हो रहा है, चिड़ियां उठ रही हैं, गा रही हैं, और सूर्य की किरणें प्रखर हो गई हैं, और श्री कृष्ण माँ से कह रहे हैं, माँ इतनी देर हो गई है, तुम वो माखन नहीं दे रही है। ये सब सवेरे से हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। और इसी रात में, इसी विचार में काफी देर जगते रहे रात में। बल्कि किसी ने पूछा कि आप सोए नहीं, 1 बज गए। हमने कहा हाँ, सोए नहीं, कि विचार चल रहे हैं। यही सब विचार चल रहे थे कि जिस मनुष्य ने जन्म से संसार ही नहीं देखा, न दिन देखा, न रात देखा, न संध्या देखी, न प्रातः काल देखा, उसने इतना सफल वर्णन कैसे कर दिया। दूसरा विचार आया, ये मान मंदिर भी एक चमत्कार है। देखो, हम कोई बात कहते हैं तो इसलिए नहीं कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए। जो लोग सुनते हैं कथा, वो फिर बेचारे अपनी जेब टटोलने लग जाते हैं। हम इस दृष्टि से नहीं कहते हैं। हम इस दृष्टि से कहते हैं कि साधन नहीं है, यहां काम चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। अब जैसे 2 वक्ता यहां से गए इंग्लैंड, टिकट का पैसा नहीं था, 1.25 लाख रुपए टिकट का था, और वो ज्यादा था। इन्होंने फोन घुमाया, मियाँ की दौड़ मस्जिद गौशाला में, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम चेक नहीं काट सकते।
और टिकट वहां पर है, देना जरूरी है पैसा। हम हंस रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कथावाचक और यहां से पैसा नहीं है जाने के लिए, और टिकट ले लिया गया। खैर हो गया इंतजाम। किसी को पता पड़ा, उसने कहा आपने पहले नहीं कहा ना, हम पहले कर देते। तो ये परिहास की बात तो है ही है कि कौन कर रहा है ये सब। पैसे का इंतजाम हो गया, टिकट आ गई, फिर और एक घटना घटी, वो कागज भूल गए सब। अब वो कागज भी एक दो हो तो याद रखा जाए। किसी जमाने में पासपोर्ट होना था, यही बहुत हुआ। फिर वीजा का झगड़ा चला, वीजा चाहिए। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का झगड़ा चला, जाने कितने झगड़े। फिर इनविटेशन का झगड़ा चला। तो कितने कागज रखने पड़ते हैं। इंश्योरेंस नहीं होगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे, तो इलाज नहीं हो सकता वहां। इंश्योरेंस का कागज टिकट के साथ जरूरी रहता है। उसके बाद इनविटेशन का कागज जरूरी है कि वहां से तुमको बुलाया गया है, किसी ने बुलाया तब जा रहे हो। नहीं तो कई फैमिलियों को लौटाल दिया गया अमेरिका से। ब्रिजराज बता रहे थे, इनविटेशन का कागज भूल जाने से वहां दया वया नहीं है। और इनके साथ भी घटना घटी। ये भी कागज इनविटेशन के भूल गए थे एक बार। तो वहां एक जापानीज, वो जो काम कर रहा था हवाई अड्डे पे, उसने कहा हम तो छोड़ देंगे तुमको, लेकिन तुम पकड़ लिए जाओगे। तो छोड़ दिया, भगवान की दया थी। तो इनको कई धक्के लग गए। अब ये बेचारे नए नए लोग ब्रजवासी हैं, यद्यपि 10 बार अमेरिका हो आए, लेकिन हर साल कोई न कोई कागज बढ़ जाता है। अब इनविटेशन का कागज जरूरी है, इंश्योरेंस का कागज जरूरी है, जाने कितने कागज हैं। अब वो बेचारे भूल गए। फोन किया उन्होंने अड्डे से, तो इन्होंने फोन उठाया, बोले पंडित जी उसमें आप झोले में दीजिए, देखिए। बहुत देर तक वो उसको झोला को देखते रहे, पढ़ के सुनाते रहे, ये नहीं है, ये नहीं है। उनकी आवाज बैठ गई, हिम्मत हार गए। अब क्या होगा, क्योंकि वो होने न होने पर हवाई अड्डे से लौटाल दिए जाते हैं लोग। वहां से गए, इतना और पैसा लगा करके वीजा मिला, और उल्टे वापस जाओ। और जाने के बाद यहां आकर के सब पैसा डबल लौटा लो और पेनल्टी और दो। तो उनकी आवाज बैठ गई भय से। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप घबराइए नहीं। साइंस बड़ा विचित्र, यहां से बैठे बैठे कागज पहुंच जाता है। उसको ईमेल कहते हैं। ईमेल तो इन्होंने किया, वहां प्रिंट निकालना पड़ता है। अब ऐसी जगह बैठे हैं जहां कोई घुस नहीं सकता। तो इन्होंने दुनिया भर में फोन घुमाया कि भाई ऐसे ऐसे समस्या आ गई, फंस गए हैं पंडित जी, किसी की पहचान है क्या। एक व्यक्ति बोले कि हाँ हमारी पहचान है।
तो उन्होंने फोन किया बिजनेस वाले को जिसका वहां तक प्रवेश था। उसने कहा हम कागज पहुंचा देंगे। तो इन्होंने फिर ईमेल किया और वहां उन्होंने प्रिंट किया और प्रिंट करके कागज लेके गए और 10 मिनट पहले ही उनका फोन आया पंडित जी का कि कागज मिल गया, बड़े खुश हो करके। और फिर उन्होंने कहा दंडवत करना चाहते हैं। घबरा रहे थे कि बाबा डांटेंगे। तो फोन आया, हमने कहा इसको क्या डांटे बेचारे, ये वैसे ही सीधे साधे ब्रजवासी फंस गए, विदेश का चक्कर बड़ा बुरा होता है। जितने कितने कागज चाहिए। फिर राधकेश को फोन दिया, हमने कहा भाई तुझको तो होश रखना चाहिए, इनके कागजों को देखा करता है, कितने कागज चाहिए। उसको डांट लगाई हमने। उसने कहा हाँ जी ठीक है, कोशिश करेंगे। उसको इन्होंने जाते जाते साउंड सिस्टम सिखाया था ब्रजराज ने, क्योंकि वहां साउंड सिस्टम बहुत महंगा है। जितने की मुर्गी ने उससे ज्यादा तो उसका बनवाई लग जाता है। तो सब सीखा उसने बेचारे ने और साउंड सिस्टम ले गया है। तो हमने कहा ये और सीख ले भाई, कागज कितने चाहिए। तो उसने कहा हाँ जी सीखेंगे। उसके बाद फिर हवाई जहाज अब चल पड़ा। तो हम ये हंस रहे थे कि देखो क्या भगवान की लीला है, पैसा एक नहीं है और इंग्लैंड जा रहे हैं। और कागज नहीं है, इंग्लैंड जा रहे हैं। ये सब इसलिए सुना रहे हैं कि कोई शक्ति है जो मान मंदिर को चला रही है। वो शक्ति इसलिए है, यहां निष्काम उपासना होती है। यहां के साधु लोग निष्काम कीर्तन करते हैं, पैसे लेके कीर्तन नहीं करते हैं। वृंदावन में भोजन मिलता है तब कीर्तन करते हैं, यहां मधुकरी मांगते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए ये स्थान चल रहा है। किसी के पैसे की जरूरत नहीं हमको। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसे की जरूरत है। हम रोज देख रहे हैं ये जाल बनना था, पैसा नहीं था। तो हमने एक दिन यहां कहा था, तो यहीं से सुन करके व्यवस्था हो गई। कुछ मूलचंद जी ने किया, कहीं किसी ने किया। तो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि सब लोग चिंता करो, अपने आप होती ही सब बातें। यात्रा चलने वाली है, पैसा एक नहीं है, सामान बन रहा है, टेंट बन रहे हैं, क्योंकि हर साल बनते हैं। सबका विश्वास है जितने लाख का सामान चाहिए ले जाओ। ये जा रहे थे इंग्लैंड, हमने कहा बहुत बड़ा खर्च आ रहा है, राधाष्टमी पे 10,000 आदमी आएंगे, भोजन करेंगे रस मंदिर में। बोले उसकी चिंता नहीं है। हमने क्यों, फोन कर देगा लाला, बनिया लोग अपने आप सामान पहुंचा जाते हैं। अरे हमने कहा वाह। यहां तक कि यहां के बच्चों के लिए शोभा जी ने कहा कि प्राउट अंकुरित चाहिए। हमने कहा सबसे पहले इंतजाम करो। बोले ठीक है हो जाएगा। हमने कहा पैसा तो है नहीं। बोले पैसे की जरूरत नहीं पड़ती यहां। हमने क्यों, फोन कर देंगे। घर पर आ जाता है सब सामान, सब बनिए लोग पहुंचा देते हैं।
हम जा रहे थे, दूसरे दिन हमने पूछा भाई सामान आया कि नहीं है, बोले आ गया है, रस मंदिर में है। ऊपर आ गया कि नहीं है? आ गया। तो हमने कहा ये सब चमत्कार है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए। पैसा तो पीछे पीछे आता रहता है, काम नहीं रुकता है। यात्रा चलने वाली है, यात्रा का सामान बन रहा है। राधाष्टमी आ गई है तो अपने आप सब सामान अतिथि सेवा का आ रहा है। रोजमर्रा के सामान में भी हम देख रहे हैं, तुरंत मूंग चना सब आ गए और बच्चों के लिए प्राउड शुरू हो गया। उधार लाओ, चोरी करके लाओ, कहीं से लाओ, भगवान की सेवा में। यही बात हम अभी सुना रहे थे, यही काम ठाकुर जी ने किया, भागवत देना। यही सब रात भर सोचते रहे चश्मा कि ठाकुर जी भी चोरी करते हैं और चोरी करके अतिथियों को देते हैं और भूखे प्यासों को देते हैं। ग्वाल बालों को देते हैं। ये सब भक्त ही तो हैं। दशम स्कंद की लीला हम कल सुना रहे थे भाई, इसलिए भी बता दिया कि जो कोई विदेश जाने वाला हो, यहां से भी कई लोग जाने वाले और भी हैं, और वो 4 पार कागज चाहिए। कोई भी भूल जाए वो तो फिर वीज़ा के बाद पासपोर्ट और इंश्योरेंस, फिर इनविटेशन, जाने कितने कागज रखने पड़ते हैं। यूँ तो भगवान रक्षा करता है, कागज नहीं पहुंचता तब भी उनको भगवान लौटालता नहीं। वहां से भी एक फोन आया इंग्लैंड से कि बड़ा आश्चर्य है, यहां भी चमत्कार हो रहा है। बोले क्या? बोले हम पीछे बताएंगे। यानी वहां भी अपने आप कार्यक्रम बनने लग गए हैं। ये सब भगवान की लीला है। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। पैसा एक नहीं है, विदेश जा रहे हैं, न टिकट का पैसा है न कोई पैसा है, और हवाई जहाज पे चढ़ के उड़े चले जा रहे हैं। दशम स्कंद में 9वें अध्याय की लीला है। ये कल से चल गया है तो चले गया है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। अनेक दासियां थी नंद भवन में, बहुवचन है। लाखों गायें हैं और उनको अकेले यशोदा जी तो दूध नहीं दूह सकती हैं। दूध दुहने वाली अलग हैं, दही चलाने वाली अलग हैं, गोबर उठाने वाली अलग हैं। तो बहुवचन दिया है शुकदेव जी ने। यशोदा नंद गेहिनी दही मथने जा रही हैं। क्यों? कर्मांतर नियुक्तासु, पहला श्लोक है। दासियां अनेक कार्यों में लगी हुई हैं। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही चलाने जा रही हैं। ब्रज की महारानी हैं, नंदरानी हैं, लेकिन स्वयं दधी मथ रही हैं वात्सल्य प्रेम की अधिकता के कारण से। और खाली दही चला रही हैं ये नहीं है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च
दधि निर्मंथन काले स्मरंती तान्य गायत। बोले कोई, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे गुरुजी ने पहले बड़ा भजन किया, अब सिद्ध हो गए हैं इसलिए भजन की जरूरत नहीं है, पड़े रहते हैं। नहीं, भजन ऐसी चीज नहीं है, उसमें रिटायरमेंट नहीं है, बढ़ता है। यशोदा जी दिन रात कृष्ण गुणगान कर रही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी, एक महात्मा थे, उनके शिष्यों ने कहा कि पहले बहुत भजन किया है महाराज ने, अब ताश खेल रहे हैं। तो हमको सुनकर के आश्चर्य लगा, सिद्ध हो गए तो और ज्यादा भजन होना चाहिए, ये ताश खेलना कौन सा भजन है? ये भागवत इसका समर्थन नहीं करती है। भागवत तो कहती है तुम कैसे भी सिद्ध हो, कृष्ण गुणगान से जुड़े रहो, सतत चलता रहे। जैसे यशोदा जी, यशोदा जी ने उन गीतों को गाया जो बाल चरित देखे थे उन्होंने। बोले बाल चरित क्या देखा? अभी तो पूतना भी नहीं आई है, अभी शक्टासुर भी नहीं आया है, अभी क्या देखा उन्होंने? तो विचार आया कि यशोदा जी ने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने ब्रह्मांड दर्शन किया भगवान के मुख में। 10:37 स वीक्ष्य विश्वम सहजा राजन संजात वे पुथु सम्मील्य मृषशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। वे एक बार 34वां श्लोक 7वां अध्याय, अर्भकम आदाय, कृष्ण को लेकर के स्वांकम आरोप्य भामिनी अपनी गोद में लेकर के, स्तन जो अपने आप दूध निकल रहा था, प्रस्नुतम पायामास, दूध पिला रही थी, स्तनम स्नेह परिप्लुता, पीत प्राय से जन्नी सा तस्य रुचिर स्मृतिम। भगवान मुस्कुरा गए। बच्चे को मां का स्तन मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। रुचिर स्मितम, बड़ी मधुर मुस्कान है। क्यों मुस्कान है? कि मां का स्तन मिल गया। इससे मां में और वात्सल्य बढ़ा। मुखम लालयती राजन, उनके मुख को दुलाराने लग गई कि मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर है। जब तक श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई। जिरंभ तो ददृशे इदम, मुंह खोला कृष्ण ने जम्भाई में। यशोदा जी मुंह को दुलरा रही हैं, मुंह पर हाथ फेर रही हैं, तो मुंह के भीतर दिखाई पड़ा खम आकाश, अनंत आकाश, रोदसी अंतरिक्ष दिखाई पड़े। अरे ये क्या? ज्योतिरनीक माशा, अनंत नक्षत्र तारे, अनंत ब्रह्मांड मुंह के भीतर दिखाई पड़े। आशा, समस्त दिशाएं दिखाई पड़ी। देख रही हैं ये क्या?
सूर्येन्दु वह्नि श्वसनाम बुधिंश्च, देखा उन्होंने सूर्य। अरे लाला के मुंह में सूर्य, इंदु चंद्रमा, ये तो लाला के मुंह में चंद्रमा निकल रहा है। वाहिनी अग्नि दिखाई पड़ी चारों ओर। श्वसनाम बुधिंश्च, हवाएं चल रही हैं बड़ी बड़ी, तूफान आ रहे हैं कहीं कहीं। अम्बुधिंश्च, सब समुद्र देखे। अरे लाला के मुंह में क्या है? द्वीपान, सातों द्वीप दिखाई पड़े। नगांश्च, सारी पृथ्वी के पर्वत दिखाई पड़े। हिमालय, ये विंध्याचल, ये त्रिकूट है। तद्दुहित्रीर, पहाड़ों की लड़कियां कौन है? नदियां, ये गंगा बह रही है, ये जमुना बह रही है, ये नर्मदा बह रही है। बनानी, संसार के जितने बड़े बड़े वन हैं सब दिखाई पड़े। भूतानि यानी स्थिर जंगमानी, चर अचर सारी सृष्टि दिखाई पड़ी। सा विक्षम विश्वम सहसा, इतना बड़ा अनंत संसार देख करके संजात बेपथु, कांपने लग गईं। ये क्या है? हमारे लाला के मुंह में। सम्मील ने आंख बंद कर लिया कि क्या है, कैसी माया है, कोई भूत घुस गया कि प्रेत घुस गया। मृगशावाक्षी, भोली भाली हैं, इसलिए मृगशाव की उपमा दी गई। आंख बंद कर लिया, अब नहीं देखूंगी। ये हमारे लाला के मुंह में तो कोई बलाए घुस गई है। सम्मील्य नेत्रे, आंख बंद कर लिया। आसीत सुविस्मिता, आश्चर्य में। इसलिए इन गीतों को गा रही थीं। 2 बार विश्व दर्शन हुआ है। एक बार 7वें अध्याय में, एक बार ब्रह्मांड घाट लीला में विश्व दर्शन हुआ है। इसलिए इन लीलाओं को गा रही थीं। जिनको उन्होंने जन्म से देखा था। सा वीक्ष्य विश्वम सहसा 10:7:37 और 10:8:32 में ब्रह्मांड घाट की लीला है। एकदा क्रीटमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे नवेदयन। 2 बार उन्होंने देखा। तो इसलिए जो कुछ देखा है भगवान की लीला, उसको गा रही हैं। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च, बोले सब बाल चरित गा रही हैं। लाला के मुंह में पहाड़, लाला के मुंह में समुद्र, लाला के मुंह में सूर्य,
गीत गा रही हैं। लाला के मुख में चांद, लाला के मुख में नदियां, लाला के मुंह में गंगा, लाला के मुंह में जमुना, ये सब गीत बना बना गा रही हैं। तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरंती तान्य गायत। अखंड गान चल रहा है। ऐसी है यशोदा। सुखदेव इतने बड़े भक्त थे कि इन लीलाओं का महत्व उन्होंने समझा, रस लिया और गाया। और यशोदा जी की शोभा वर्णन कर रहे हैं। क्षमम वासः पृथ्वी कटि तटे। ब्रह्मलीन सुखदेव जी यशोदा जी के लहंगा का वर्णन कर रहे हैं। क्षौम कहते हैं रेशमी लहंगा है। पृथु कटि तटे, नितंब मोटे मोटे हैं यशोदा के। बिभ्रति सूत्र नद्धम, यशोदा के नारा को देखा, जो ब्रज में झुब्बादार नारा वो लहंगा में लटक रहा है। फिर उनकी चोली देखा, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, जो दूध से भीजी हुई थी। स्नुत कुछ युगम, दोनों स्तन दूध से भरे भरे और सारी चोली को गीला कर रहे थे। जात कंपम, और उन स्तनों में कंप हो रहा था सात्विक भावों का, प्रेम का, कि कृष्ण आकर के जल्दी दूध पिए। शुभ्रू, बड़ी सुंदर भवें हैं। रज्ज्वाकर्षक, भवों का वर्णन क्यों किया? क्योंकि दधी मथ रही हैं, जल्दी मथें, ताकत लगा करके। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत, परिश्रम किया उन्होंने, उससे उनके दोनों कंकण कुंडल हिल रहे हैं। ये चित्र खींचा सूरदास जी ने और देखा यशोदा के मुख पर पसीना आ रहा है। सुन्नम वक्त्रम, और उनके जूड़े से फूल गिर रहे हैं। मालती के पुष्प बड़े सुगंधित हो रहे हैं। कबर बिगलन मालती निर्ममंथ, फूल गिर रहे हैं चारों ओर झूम झूम करके यशोदा के मुख से, और मथ रही हैं। एक एक लीला के ऊपर सूरदास जी ने बहुत से पद बनाए हैं। चित्र काव्य कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी में पेन पिक्चर कहते हैं। पेन पिक्चर माने कि तूलिका का चित्र नहीं है, ब्रश की जरूरत नहीं है, लेखनी की जरूरत है। अपनी लेखनी से एक चित्र खींच देता है, उसको पेन पिक्चर कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत भी चित्र काव्य है, सूरदास का भी चित्र काव्य है। अब यहां यशोदा जी का दही मथना, कृष्ण गुण गाना, ये सब यशोदा की शोभा। अब इस चित्र को यहीं छोड़ दिया सुखदेव जी ने। इसके बाद दूसरा चित्र आया, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनीम जननीम हरि, कि वो भगवान यशोदा के दूध पीने का भूखा रहता है। वेद में लिखा सो अकामयत, उसने इच्छा किया संसार बन गया। हम लोग इच्छा करेंगे मकान बनाना है, ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, लोहा लाओ, लंगड़ लाओ, ये सब वहां नहीं है। उसने सोचा और अनंत ब्रह्मांड बन गया। ऐसी उसकी संकल्प शक्ति है। वही भगवान
आज यशोदा के स्तनों के दूध की कामना कर रहा है। ताम स्तन्य काम, और मैया उठा नहीं रही है। देखा कृष्ण ने कि मैया दही चला रही है, तो बालक मां को बुलाने के लिए, कल हमने कहा था, रुदन करता है। एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, टेनिसन ने कहा, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट एंड विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई। एक शिशु की भाषा केवल विलाप है, इसमें चित्र छिपे हुए हैं। कृष्ण रोए, ऐ करके बच्चा जैसे रोता है कि दूध पिलावे मैया, लेकिन मैया तो माखन चला रही है जल्दी जल्दी, नहीं ध्यान दिया। तो स्वयं पहुंच गए कृष्ण, घुटमन चलते चलते। आसाद्य मथनीम जननीम हरि, जो दही चला रही है, और जाकर के गृहीत्वा दधिमंथानम। बालक सोच रहा है कि जब तक दही का काम नहीं रुकेगा मथने का, तब तक हमें दूध नहीं मिलेगा। निषेधत, मना कर दिया, मत चला, हमें दूध पिला, तेरे स्तन का दूध चाहिए। लेकिन मना करने के बाद प्रीतिम आवाहन, रोते जा रहे हैं और दूध की ओर इशारा कर रहे हैं कि मां प्रेम से प्रसन्न होगी। तो मां समझ गई कि ये तो दूध पिएगा। प्रीतिम आवाहन एक चित्र है कि बालक कैसे मां के हृदय में प्रेम पैदा करता है, रोता है। ब्रह्म रो रहा है। ये विचित्र लीला है ब्रज की। मां रीझ गई। तमंक मारूढ़म, मां ने बंद कर दिया दही चलाना, उठा करके गोद में एक बच्चे को ले लिया और कृष्ण मां की गोद में आरूढ़ मने चढ़ गए और मुंह खोल दिया। मां ने स्तन डाल दिया। अपायत स्तनम, कैसा स्तन है? सुखदेव जी लिखते हैं, स्नेह स्नुतम, अपने आप दूध निकल रहा है। सस्मित मीक्षति मुखम, अब एक एक चित्र है। बालक मुस्कुराया क्योंकि उसको दूध मिल गया मां का। सस्मित, मुस्कुरा गए। वो मुस्कुराना बड़ा मीठा था। हसितम मधुरम, उस मुख को देखने लग गई यशोदा। इसका वर्णन किया है सूरदास जी ने कि जैसे अंक में चांद है, चांद आ गया है। ये सब सूरदास जी ने अपने नेत्रों से देखा। इसी समय जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे और यशोदा उनका मुख देख रही थी, तो जो दूध गर्म करने के लिए रखा गया था उसमें उफान आया और ऊपर बहने लग गया दूध। यहां गो भक्ति है।
दूध का जलना ब्रज में अच्छा नहीं माना जाता। गवामृत है, इससे बालक की आयु घटती है। तो उसी समय दूध में उफान आई। इधर कृष्ण मां के दूध से तृप्त नहीं हुए थे, उठाया, अलग कर दिया। अतृप्त हाथ पांव ऐसे फैला रहा है बालक, अभी और पीऊंगा और पीऊंगा। अतृप्त उत्सर्ज्य, छोड़ दिया कृष्ण को। जवेन वेग से दौड़ी, सा ययौ उत्सिच्य माने पैसे त्वधिश्रित। देखा, अरे उत्सिच्यमान, उफन रहा है दूध। उसको जाकर के हटाया या पानी की छींटा दिया। बाल लीला कृष्ण की, बालक को गुस्सा आया कि हमको भूखा रख दिया। संजात कोपह, बड़ा गुस्सा आया। और गुस्से में स्फुरितारुणाधरम, लाल लाल होंठ फड़कने लग गए। और होंठे नहीं, दांतों से होंठों को चबाने लग गए। संदर्श दद्भिर, इतना गुस्सा आया। तो गुस्सा कहां गया? धोबी को गुस्सा गधे पर। उन्होंने सोचा कि ये दही के माठ भरे पड़े हैं, ये दही जो माठ हैं भरे बड़े, यही सारे टूट जाएं तो अच्छा है। ये बने रहेंगे तो मैया इनको मथती रहेगी। तो दांतों से अपने ओठों को दबाया गुस्से में, और दही के माटों को भित्वा। अब यहां भी एक चित्र है, किससे फोड़ें? बड़े बड़े माठ हैं, एक एक माठ में मनो मनो दूध भरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने दृशदश्मना, अश्मन पत्थर, कठोर पत्थर लिया, लोढ़ा होता था। वो नंद भवन में ढूंढने लग गए। कृष्ण गुस्से में, कितने चित्र हैं इसमें कि फोड़ना है। तो उन्होंने लोढ़ा उठाया, भित्वा, सब माटों को फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद चोर जब चोरी करता है तो वहां रहता नहीं है। चोरी करके 9 2 11 हो जाता है, रफू चक्कर। और कृष्ण ने भी वही किया। बोले माठ फोड़ दिए, दही बह रहा है, तो यहां से भाग चलो। मां समझ लेगी कि मां, ये दही अपने आप फूटा है, हमारा लाला ने नहीं फोड़ा। तो इसलिए रहो एकांत में गए छिपने के लिए। अब एक चित्र है, अनेक मकान हैं, कमरे हैं, कक्ष हैं, बहुत बड़ा नंद भवन है जहां हजारों दास दासी रहते हैं। तो किसी एकांत कमरे को उन्होंने ढूंढा और अपने खाने का इंतजाम करके लौनियों को साथ ले गए। हैगंगवम, सद लौनिया निकाला, जघास
और वहां खाने लग गए। चित्र बदला। यशोदा ने जाकर के जो दूध उफन रहा था उसको उतार दिया। उतार्य गोपी सुश्रितम पया, जो बड़ा जोर से उफान ले रहा था उतार करके आई वापस। प्रविश्य मने प्रवेश किया उस कमरे में जहां मथन चल रहा था। संदृश्य देखा, दही के माठ फूटे हुए, दध्यमत्रकम भग्नम, टूटे हुए हैं। विलोक्य, समझ गई कि हमारे बेटे नहीं तोड़े हैं। स्वसुतस्य कर्म, और नाराज नहीं भई, जहाज हंसी कि देखो कितना नटखट है। दूध के कारण माट मटका सब फोड़ दिए। होना चाहिए था क्रोध किया, लेकिन सुखदेव जी लिख रहे हैं नहीं, जहाज बड़े जोर से हंसी। सोचने लग गई गया कहां फोड़ फाड़ करके। तम चापी न तत्र पश्यति, वो तो चोर है, जन्म सिद्ध चोर है, बिना सीखे ही सब उसको युक्तियां याद हैं। बोले अब तुम यहां से भाग जाओ, तुमने माट मटका फोड़े हैं, भाग के कहां जाएं, कहां छिपें। तो चोर कहीं न कहीं स्थान ढूंढ लेता है। कृष्ण ने भी क्या किया, बोले मां नीचे ते ढूंढेगी और नीचे छिपोगे तो पकड़े जाओगे। बड़े बड़े उखल होते थे, खड़े होकर के उस जमाने में दही चलाया जाता था। उखल के ऊपर चढ़ करके चुपचाप बैठ गए। उलू खुलांघ्रेर ऊपरी, उखल के चरणों पर, उसके ऊपर व्यवस्थित देखा, व्यवस्था बना करके बैठे थे चोर राम। क्या व्यवस्था बनाई थी देखो, कितना सफल चोर है। केवल माखन खाने की बात नहीं है, माखन बांटना भी है, माखन लुटाना भी है। चाहे चोरी करना पड़े, छल कर बल कर विप्र कर गौ संतन मुखडार, संत जेवं गैया चरें मगन होय गोपाल। गोपाल भी चोरी करता है और चोरी करके बांटता है, लेकिन बांटने में कमी नहीं आ जाए। इस तरह से बैठे हैं चोरी करके कि वहां से अपने आप माखन मिलता रहे और हम माखन बांटते रहें। बंदरों को बुलाया। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है ये बंदर कौन है। बोले रामावतार के बंदर हैं, जिन्होंने भगवान के लिए प्राण दिया था। भगवान की सब सेवाओं का ऋणी रहता है और कभी भूलता नहीं। भगवान के जैसा कृतज्ञ कोई नहीं है। ये श्लोक आया है भगवान की कृतज्ञता का।
कह पंडितस्त्वत परम शरणम समीयात। सुहृदः कृतज्ञात, ये श्लोक आता है। भगवान से ज्यादा कृतज्ञ कौन है? 48 का? हाँ, वाह, 48 का 26। छब्बीस है कि 36 है? कह पंडितस्त्व परम शरणम समीयात भक्त प्रियाद ऋतिगिरः सुहृदः कृतज्ञ। भगवान कृतज्ञ हैं। एक लोटा पानी दे दो, भगवान ऋणी रहते हैं। भगवान की सेवा करो, भूलते नहीं हैं। ये रामावतार के जो बंदर थे, उनको भगवान भूले नहीं हैं और उनको यहां बुला रहे हैं, आ जाओ अब तुम लोग। मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम। शिचि माने छींके पर जो माखन रखे गए हैं, वो ऐसी व्यवस्था बना लिया है कि ऊपर से ऊपर माखन निकलता रहे, लेते रहें और बंदरों को लुटाते रहें। चोरी में बड़े होशियार हैं। या तो कोई ऐसा पात्र होगा कि वहीं से बैठे बैठे निकाल लें, ये कुछ जैसी युक्ति होगी, चोर जानता है। कामम ददतम, दे रहे हैं, चोरी करके भी परमार्थ कर रहे हैं। भगवान बड़े कृतज्ञ हैं। शुचि स्थितम हयंगमम, वो माखन कल बताया था, ह्यो गोर विकारः हयंगमम, जो बड़े मेहनत से निकाला गया। सदलोनियां बांट रही हैं। एक और चित्र है, चौर्य विशंकिते क्षणम। चोर निर्भय नहीं रहता। चोर के नेत्र बताते हैं शंकित नेत्र, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं पकड़ जाएं। तो वैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि है। विशंकित ईक्षणम, बड़े सावधान हैं चोर, देख रहे हैं इधर उधर यशोदा तो नहीं आ रही है। यशोदा ने ये सब देखा। निरीक्ष, इसका संबंध यशोदा से है। यशोदा भी चोर की मैया है। उसको चोर पकड़ना है तो ऐसे हिसाब से गई कि वो चोर नहीं देख पावे, भाग नहीं जाए। पश्चात सुतम, पीछे की ओर से जो चोर की पीठ जी तब थी, उधर से यशोदा घुसी। आगमन शनई, धीरे धीरे दबे पांव से। शनई मने वो भी चोर की मां है ना। वो भी गई, और लेकिन चोर उससे होशियार है। वो देख रहा था, देख लिया उसने। यशोदा की होशियारी चल नहीं पाई। ताम आत्तयष्टिम प्रछमीक्ष्य, देखा मैया डंडा लेके आ रही है। सत्वरः, अब उतरने का मौका नहीं है, पकड़ जाओगे, इसलिए एकदम कूदे।
ततो अवरुह्य अपससार भीतवत, भाग गए। समय हो गया। ये हमने इसलिए कहा कि अनेक चित्र श्रीमद् भागवत में हैं जिसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। एक एक चित्र उन्होंने खींचे हैं उपमाओं के द्वारा। कैसे चोरी से देख रहे हैं, आगे पीछे मुड़ के, ये सब उन्होंने लिखा है। और हम तो यही कह सकते हैं कि जिसने आंख कभी खोला नहीं बचपन से, उसको दिव्य दृष्टि से सब दिखाई पड़ा कि प्रातःकाल चिड़ियां बोल रही हैं, सूर्य की किरणें इतनी देर आ गई हैं। धन्य हैं सूरदास जी महाराज और धन्य है सुखदेव जी, जिन्होंने कितने चित्र खींचे हैं। कुछ चित्र छोटे से समय में हमने दिखाए। जय श्री राधे।